hours later. पास सब दुकानें बंद थी। काफी ढूंढने के बाद एक छोटी सी दुकान मिली। वहां भी ज्यादा कुछ नहीं था, बस मैगी और ब्रेड ऑमलेट मिल गया। जो मिला वही खाकर पेट भरा और फिर निकल पड़े अपने होटल की तरफ। कभी कभी सफर की ये छोटी छोटी मुश्किलें ही सबसे यादगार कहानियां बन जाती हैं। सुबह होटल की बालकनी से जब दोस्तों के साथ बाहर निकले तो सामने पहाड़ों का ऐसा खूबसूरत नजारा था कि रात भर की सारी थकावट पल भर में गायब हो गई। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी और हर तरफ एक अलग ही चमक थी। ऐसे व्यूज सिर्फ आंखों को ही नहीं, दिल को भी सुकून देते हैं। जैसा लगता है कि वक्त है सा गया हो। पहाड़ों की ठंडी हवा और ये शानदार मंजर सच में दिल को छू जाने वाले पल होते हैं। होटल से फ्रेश होने के बाद हम सब नीचे की तरफ निकल पड़े। धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपनी कार की तरफ चलने लगे। जैसे ही नीचे पहुंचे, सामने पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और दूर तक फैली पहाड़ों की खूबसूरती एक अलग ही सुकून दे रही थी। वैसे तो कार साथ थी, लेकिन पहाड़ों में पैदल घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। हर कदम पर नए नज़ारे और यादगार पल मिल जाते हैं। ट्रैफिक से निकलने के बाद हम मसूरी मॉल रोड पहुंच गए। सुबह का वक्त था, लेकिन फिर भी मॉल रोड पर काफी भीड़ और रौनक देखने को मिल रही थी। हर तरफ घूमने वाले लोग और पहाड़ों की खूबसूरती सफर का मजा बढ़ा रहे थे। हमने वहां एक लोकल भाई से रास्ता पूछा और फिर निकल पड़े पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज देखने के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे नज़ारे और भी दिल छू लेने वाले होते गए। ठंडी हवा, दूर तक फैली वादियां और सूरज की सुनहरी रोशनी हर पल को खास बना रही थी। पहाड़ों में घूमने का असली मजा तब आता है जब आप हर नज़ारे को आराम से महसूस करते हैं। मसूरी की ये सुबह हमेशा याद रहेगी। घूमते घूमते और खूबसूरत नज़ारे देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम का मौसम इतना प्यारा था कि दिल खुश हो गया। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों की वादियों के पीछे ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पूरे आसमान को रंग रही थी। कुछ देर बाद होटल आकर फ्रेश हुए और फिर दोबारा बाहर निकल पड़े। दोस्तों के साथ कुछ यादगार फोटोज क्लिक कर रहे और पैदल पैदल मसूरी मॉल रोड की तरफ चल दिए। मॉल रोड की रौनक देखने लायक थी। हर तरफ लोग, प्यारी प्यारी दुकानें और खुशनुमा माहौल था। घूमते हुए दिल को अलग ही सुकून मिल रहा था। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह तैनात था और हर तरफ सुरक्षा का अच्छा इंतजाम नजर आ रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद हमने अपने खाने के लिए कुछ सामान लिया और फिर सीधा होटल लौट आए। होटल पहुंचते ही खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई। हमारे राहुल भाई ने बड़े शानदार अंदाज में कुकिंग की जिम्मेदारी संभाली। खाना खाने के बाद सब आराम से बैठ गए। कोई टीवी देखने लगा, कोई मोबाइल चलाने लगा। धीरे धीरे सबको नींद आने लगी। सबसे पहले राहुल भाई ने तकिया उठाया और सीधा सिरहाने लगा दिया, जैसे उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया हो। और एक भाई साहब तो कंबल में घुसकर अपनी ही दुनिया में बिजी हो गए। पहाड़ों की ठंड में सबको अपना अपना सुकून चाहिए होता है भाई। सुबह हो गई,
और सब अपनी पैकिंग में लग गए। तभी लूसी बोला, यार मटन बच गया है, इसे पैक करवा लो। उसके बाद हम सीधा रिसेप्शन पर पहुंचे, चेकआउट किया और होटल का बिल पेमेंट करने के बाद बाहर निकल आए। थोड़ी दूर जाने के बाद हमने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया और भाई वहाँ का व्यू तो कमाल का था। पहाड़ों के बीच गर्मा गर्म चाय का मज़ा ही कुछ और था। चाय पीने के बाद सफ़र फिर से शुरू हुआ और धीरे धीरे हम दिल्ली हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। इसी के साथ हमारा मसूरी ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।